नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 48%, जो कि आपकी नहरों के द्वारा सिंचित की जाती है। इसके अलावा आपका नलकूपों के द्वारा 51.12% और अन्य साधनों के द्वारा आपकी 0.52% भूमि को सिंचित किया जाता है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई कैथल जिले में की जाती है और सबसे कम की बात करें तो आपकी पंचकुला जिले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य के किस जिले में पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी सिरसा जिले में। हरियाणा राज्य में पवन चक्कियों के द्वारा आपकी रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी, इन चारों जिलों में आपकी पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई की जाती है, परंतु आपकी सिरसा जिले में आपकी पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस देश की सहायता से पवन चक्कियां लगाई गई है। तो दोस्तों ये आपकी जर्मनी और हॉलैंड, इन देशों की सहायता से आपकी पवन चक्कियों को लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, राज्य का कितना क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 5672 हेक्टेयर, जो कि आपका कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और राज्य का सर्वाधिक सिंचित वाला जिला आपका सिरसा और सबसे कम सिंचित वाला जिला आपका पंचकुला है। नेक्स्ट आपका, राज्य के किन जिलों में नहरी सिंचाई का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी अंबाला में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, इन जिलों में नहरी सिंचाई का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में जल संसाधन के उचित वितरण के लिए नहरों में कुल कितने चैनल है। तो दोस्तों नहरों में आपके कुल चैनल की बात करें तो आपके 1461 चैनल है, जो कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार है। और ये आपका 14,085 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा नहर तंत्र आपका भाखड़ा नहर तंत्र है, जो कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में मुख्यतः दो नहर तंत्र है, जिसमें आपका पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और भाखड़ा नहर तंत्र। और भाखड़ा नहर तंत्र की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 5961 किलोमीटर है और इससे कुल 500 आपके 22 चैनल निकाले गए हैं। नेक्स्ट आपका, राज्य के यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकाली गई है। तो दोस्तों इससे आपकी 446 नहरों को निकाला गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 4422 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी पश्चिमी नहर, जो कि आपकी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है। और इस नहर का निर्माण आपका 1879 में यमुना नदी के पश्चिमी भाग में राज्य के ताजेवाले नामक स्थान से निकाली गई और यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। तो दोस्तों यह आपकी ताजेवाले नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया है। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी यमुना नहर राज्य के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी यमुनानगर जिले में, जो कि आपका पश्चिमी यमुना नहर आपकी यमुनानगर जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती। अन्यथा यह अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत, सिरसा जिलों में आपकी सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी सोनीपत में, करनाल में, रोहतक में, यानी उपरोक्त सभी में आपकी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है।
नेक्स्ट आपका पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है आपकी इसकी 3226 किलोमीटर, जो कि आपकी पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट आपका पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा आपकी सिरसा शाखा नहर है, और इससे कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं निकाली गई है, जैसे आपकी बालोट शाखा नहर, बरवाला, हासी, जींद और मोनक नहर। ये आपकी सारी पश्चिमी यमुना नहर की शाखाएं है, और इसमें सबसे लंबी है आपकी सिरसा शाखा नहर, जो कि आपकी हरियाणा राज्य के जींद, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में पानी की सुनिश्चितता प्रदान करती है, और इसका निर्माण 1896 में किया गया था, और यह पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा है। नेक्स्ट आपका झज्जर शाखा नहर किस की उप शाखा है? तो दोस्तों यह आपकी भालोट शाखा नहर की, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपकी यह पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा की एक प्रमुख शाखा है, और ये खुबड़ू गांव से झज्जर जिले तक प्रभावित होती है, और ये झज्जर शाखा नहर इसी की उप शाखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका हांसी शाखा नहर को किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों इसको 1959 में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। यह नहर यानी हिसार जिले के हांसी उपमंडल को पानी की आपूर्ति प्रदान करती है, और यह नहर हरियाणा की चौतांग नदी के पेलियो चैनल से निकाली गई है, और इसकी प्रमुख शाखा आपकी बुटाना शाखा नहर है, जो कि हिसार जिले को पानी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आपका राज्य की कौन सी नहर चौतंग नदी के पेलियो चैनल से प्रभावित होती है? दोस्तों अभी हमने जिक्र किया, जो कि आपकी कौन सी नहर है? हांसी शाखा की नहर, जो कि आपकी नहर चौतंग नदी के पेलियो चैनल से प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपका जींद शाखा नहर किसकी उप शाखा है? तो यह है आपकी ए व बी दोनों की, यानी रोहतक शाखा नहर की और भिवानी शाखा नहर की, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूनक नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो मूनक नहर की कुल लंबाई है आपकी 102 किलोमीटर। मूनक नहर जो कि आपकी करनाल जिले के मूनक से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रभावित होती है, और इसकी कुल लंबाई आपकी 102 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूनक नहर निर्माण के लिए किन दो राज्यों में समझौता हुआ था? तो दोस्तों यह दो राज्य थे आपके हरियाणा और दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल नहीं है? तो दोस्तों यह है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश की, जो कि आपकी संयुक्त पहल नहीं है, नहीं तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की ये संयुक्त पहल है। और भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर नागल बांध बनाकर निकाली गई है, और यह आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट आपका भाखड़ा नहर के द्वारा किस जिलों में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी, यानी हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में, जो कि आपका भाखड़ा नहर के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर कौन सी है? तो भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर आपकी उपरोक्त सभी है, यानी फतेहाबाद शाखा, बरवाला और रतिया, जो कि आपकी भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा है। नेक्स्ट आपका किस फीडर परियोजना के माध्यम से भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी यमुनानगर, जो कि आपकी भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका यमुना नदी से ओखला बैराज में कौन सी नहर निकाली गई है? तो दोस्तों यह निकाली गई है आपकी गुरुग्राम नहर, जो कि आपकी यमुना नदी के ओखला बैराज से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण आपका 1970 में प्रारंभ हुआ था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये समाप्त हुआ था। इसके द्वारा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी अम्बाला, अन्यथा गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद, जो कि आपके गुरुग्राम नहर के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो दोस्तों यह निकाली गई है आपकी भाखड़ा नहर से।
जवाहरलाल नेहरू और आपकी ये दोनों नहर जो कि आपकी भाखड़ा नहर से निकाली गई, यानी इसके अलावा भिवानी नहर को भी आपका भाखड़ा नहर से निकाला गया है। जवाहरलाल नेहरू नहर के द्वारा सोनीपत जिले में सिंचाई की जाती है, जबकि भिवानी नहर के द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका भिवानी नहर डैश से निकाली गई है, तो दोस्तों यह कहाँ से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर आपका ए रही, यानी भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट आपका जूही नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो जूही नहर के द्वारा आपकी भिवानी जिले की, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। इस नहर की परियोजना का प्रारंभ आपका 1969 में किया गया था। उस नहर की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है और यह नहर राज्य के हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सहारे लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। नेक्स्ट आपका राज्य की जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कुल लंबाई की बात हमें अभी करी तो इसकी कुल लंबाई आपकी 170 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका जूही नहर के द्वारा कितने हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचित की जाती है? तो दोस्तों यह आपकी 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू अध्यापक सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी महेंद्रगढ़ जिले में। जवाहरलाल नेहरू अध्यापक सिंचाई परियोजना आपकी महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और इस परियोजना में 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया था। राज्य में 1987 में पड़े सूखे के कारण इस परियोजना को शुरू किया गया था, जिसके द्वारा खरीफ की फसल को बचाया गया था। नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू अध्यापक सिंचाई परियोजना किस वर्ष आपकी क्रियान्वित शुरू की गई थी? यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, 1987 में। नेक्स्ट आपका किस परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई अध्यापक परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी लुहारू अध्यापक सिंचाई परियोजना, जिसे आपका इंदिरा गांधी सिंचाई अध्यापक परियोजना के नाम से जाना जाता है। और इस सिंचाई परियोजना से राज्य के भिवानी तथा चरखी दादरी जिलों में सिंचाई की जाती है और इस नहर की कुल लंबाई आपकी 225 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों यह आपका यमुना नदी पर किया गया है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 1996 से शुरू हुआ था और 1999 में समाप्त हुआ था, परंतु इस बांध में वर्ष 2002 में पानी छोड़ा गया और इस बैराज की कुल लंबाई 360 मीटर है। नेक्स्ट आपका 1999 में डैश को यमुना नदी पर वृद्ध या शिथिल ताजे वाले बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी हथनीकुंड बैराज जो कि आपका बदलने के लिए पूरा किया गया था। नेक्स्ट आपका हथनीकुंड बैराज किस परियोजना को किस वर्ष कार्यान्वित किया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 2002 में। नेक्स्ट आपका हथनीकुंड बैराज परियोजना किन नहरों को पानी उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों यह आपकी पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, इन दोनों को आपका पानी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आपका नरवाना सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 37,500 फीट है, जो कि आपकी नरवाना सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई है और यह परियोजना राज्य के खुर्दकला, भीमवाला, पुलिया, गुलहेड़ा आदि क्षेत्रों में सिंचाई पानी यानी पानी की उपलब्धता करवाती है। नेक्स्ट आपका हथनीकुंड बैराज में क्रियान्वित होने के कारण किस परियोजना को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी ताजेवाला बैराज परियोजना को हथनीकुंड बैराज के क्रियान्वित होने के बाद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका ताजेवाला बैराज डैश नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता ही है, आपका यमुना नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण आपका 1873 में किया गया था और इस बांध से राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर तट बनाया गया था और यह बांध परियोजना पश्चिमी तथा पूर्वी यमुना नहरों को पानी उपलब्ध कराती है। इस बैराज की कुल लंबाई की बात करें तो उसकी कुल लंबाई 360 मीटर और चौड़ाई 24.73 मीटर है। नेक्स्ट आपका सतलुज तथा व्यास नदी पर उपस्थिति बहुउद्देश्य परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी हिमाचल प्रदेश, यानी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आपका सतलुज तथा व्यास नदी पर उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पथराला बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह आपका
सोंब नदी पर, जो कि आपका पथराला बांध स्थित है। यह बांध यमुनानगर जिले के दादूपुर गांव के पास स्थित है और इस बांध का निर्माण आपका 1875 में शुरू किया गया था और 1876 में पूरा हो गया था। और इस बांध की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 460 मीटर और ऊंचाई आपकी 34 मीटर है। नेक्स्ट आपका किस नदी पर चौधरी देवीलाल पर्यटक स्थल का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी O2 बांध, जो कि आपका चौधरी देवीलाल पर्यटक स्थल का निर्माण किया गया है। और इस बांध का निर्माण घग्गर हाकड़ा नदी पर किया गया है, जो कि आपके सिरसा जिले से 8 किलोमीटर दूर O2 गांव में अवस्थित है। और इस बांध का निर्माण आपका 1896 में बीकानेर रियासत तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका कोसला बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कोसला बांध की कुल ऊंचाई आपकी 34 मीटर है। नेक्स्ट आपका अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह आपका फरीदाबाद जिले में स्थित है। अनंगपुर बांध आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अनंगपुर गांव में स्थित है और इस बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग संरचना 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासन के दौरान बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेविटी बांध। नेक्स्ट आपका राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो सिंचाई का प्रमुख साधन है आपका वर्षा का जल, जो कि आपका उत्तरी पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन है। अन्यथा आपकी सिंचाई नहरें, नलकूप और तालाबों के द्वारा आपकी हरियाणा में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य के किस भाग में नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई अत्यधिक की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में आपकी नहरों तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य के किस भाग के किसान खेती के लिए ऊंटों का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी रेतीले भाग में, जो कि आपके किसान ऊंटों का प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किसके उचित प्रयोग के लिए की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी जल संसाधन, जो कि आपका खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत आपकी जल संसाधन के लिए उचित प्रयोग के लिए की गई थी। नेक्स्ट आपका राज्य के किन जिलों में फुहारा सिंचाई व्यवस्था अपनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता यानी सहयोग दिया जा रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी में, यानी रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में और भिवानी में फुहारा सिंचाई व्यवस्था को अपनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। क्या होती है आपकी फुहारा सिंचाई व्यवस्था? राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग रेतीला है और साथ ही इस क्षेत्र में जल का स्तर लगभग 200 फीट तक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में फुहारा सिंचाई यानी स्प्रिंकल इरिगेशन व्यवस्था कार्यों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा 1970 से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार से फुहारा सिंचाई व्यवस्था को अपनाने के लिए किसान को आर्थिक मदद कर रही है और सरकार के द्वारा छोटे और मध्य किसानों को 60% और बड़े जोत किसानों को 50% की सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। नेक्स्ट आपका राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी कपास व गन्ना को राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत आपका कपास व गन्ना को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप परियोजना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था, जो कि आपकी फ्लैगशिप परियोजना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको सुमेलित करना है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से आपका सुमेलित होने पर कौन सा आंसर सही होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।